अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए बिहार स्टेट, जैसे कि पता होगा, दोनों के लिए सिलेबस सेम ही है, तो दोनों कैटेगरी के लिए जो है ये स्पेशली वीडियो है। अगर आप लोग इसमें क्लास 10 क्लास 12 के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उर्दू ग्रामर पर्सन है, कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, हम काफ़ी शॉर्ट में जो है काफ़ी बेहतरीन आप लोगों का तैयारी कराने वाले हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, उसके मुताबिक मैं पहली लेक्चर लेकर आया हूं। अगर आप लोगों का रिस्पांस मिलता है और अगर आप लोग कंटिन्यू देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे और इसी तरह जो है कंटिन्यू आप लोगों को क्लासेस मिलते रहेगी। और थोड़ा सा जो है हम चीज़ों को जो है बारीकी से नहीं समझें, क्योंकि आप लोग जूनियर सेक्शन तो है नहीं, आप लोग को काफ़ी आसान तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा फास्ट क्लास को लेके चलेंगे हम, ठीक है, ताकि सारी चीज़ों को हम लोग कम से कम टाइम में जो है कवर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को हम लोग। और इसका पीडीएफ नोट्स जो है एप्लीकेशन पे आप लोगों को मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को हम। सबसे पहले देख पा रहे होंगे लफ्ज़ और उसकी किस्में, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लफ्ज़ यानी वर्ड, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वर्ड। तो ध्यान रखना, जुबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं और हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। अगर हम कहना चाहें एक डिफिनेशन लेकर के कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। बट ध्यान रहे, जुबान की सबसे छोटी इकाई हुर्फ है और हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नहीं तो इसमें से कोई क्वेश्चन करेगा कि इंसान के मुंह से अलिफ बे ते इस तरह का आवाज़ भी तो निकल सकता है, ये भी लफ्ज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को डिफाइन करने के लिए बता दे रहा हूँ कि हुरूफ जो है सबसे छोटी, जुबान की सबसे छोटी इकाई है और हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से एक बार समझते हैं हम लोग लफ्ज़ का डिफिनेशन को। देखिए, इंग्लिश में इसको वर्ड कहते हैं, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। मानादार लफ्ज़ को मौजू और बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहा जाता है। जिसका कोई माना हो यानी मानेदार लफ्ज़ को हम लोग क्या कहेंगे, लफ्ज़ मौजू कहेंगे, और बेमाना लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो उसको क्या कहेंगे, लफ्ज़ मुहम्मल कहेंगे। आगे जो बहस होती है सारा का सारा लफ्ज़ मौजू से ही बहस होती है, लफ्ज़ मुहम्मल से जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है और ना आगे कोई बहस होती है। ठीक है, देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बता रखा है माना के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती है, दो किस्में। एक होती है लफ्ज़ मौजू, दूसरा होती है लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं, लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे लफ्ज़ मौजू वह लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हो, जैसे आपका हो गया रोटी, किताब, कलम वगैरह। ठीक है, अब देखिए लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं, तो लफ्ज़ मुहम्मल वह लफ्ज़ है जिसके कुछ माना ना हो, जैसे वोटी, वलम वगैरह। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आप लोगों को बता रखा है लफ्ज़ मौजू की दो किस्में होती हैं। लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में होती हैं, दो किस्में होती हैं। एक होती है मुफरद, यानी लफ्ज़ मौजू की दो किस्में, तो पहली किस्म होती है मुफरद, दूसरी किस्म होती है मुरक्कब। मुफरद किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। मुफरद जो कि अकेला तनहा माना दे उसे मुफरद कहते हैं। मुरक्कब जो कि दो या दो लफ्जों से मिलकर के अपने माना को पूरा करे, ठीक है, या फिर वो उसका जो है माना अलग दे। जैसे मान लीजिए एक लफ्ज है किताब, एक लफ्ज है खाना, दोनों लफ्ज को एक साथ हम लोग मिला दिए। किताब का मीनिंग अलग होता है और खाना का मतलब अलग होता है। एक जगह अगर हम लोग मिला दिए कुतुब खाना, तो क्या हो जाएगा, मीनिंग तब्दीली हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए किताबी भाषा में हमको इसको देख लेते हैं एक बार। मुफरद देखिए किसे कहते हैं, तो अकेला और तनहा माना देने वाले लफ्ज को मुफरद कहते हैं, जैसे मकान, अंजाम, ख्याल वगैरह। लफ्ज मुफरद को कलमा भी कहते हैं, लफ्ज मुफरद को क्या कहते हैं, कलमा भी कहते हैं। अब देखिए लफ्ज मुरक्कब, लफ्ज मुरक्कब दो लफ्जों के मेल से बने लफ्ज को लफ्ज मुरक्कब कहते हैं। जैसे कुतुब प्लस खाना हो दिया हुआ है यहाँ, देखिए कुतुब खाना हो गया, एक लफ्ज मिल गया। कुतुब खाना का मतलब अलग होता है, लेकिन अगर हम लोग अलग अलग करके देखें, कुतुब का मतलब अलग होता है, खाना का मतलब अलग होता है। ठीक है, लेकिन एक जगह हम लोग मिला दिए कुतुब खाना से मतलब मुराद क्या हुआ, किताब का घर। ठीक है, अब देखिए गुल का मतलब होता है फूल, शैतान का मतलब अलग होता है। दोनों लफ्जों को हम लोग एक जगह मिला दिए, क्या हो गया, गुलिस्तान का मतलब क्या होता है, फुलवारी, या फिर गुलिस्तान का मतलब बाग भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, वगैरह। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग को क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे सारी चीज़ों को। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिया करना, मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए कलमा, लफ्ज मौजू को इल्म सर्फ में कलमा कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कलमा कहाँ से आया, तो लफ्ज मौजू का ही दूसरा नाम इल्म सर्फ में
कलमा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कलमा की कितनी किस्में होती हैं। कलमा की टोटल 3 किस्में होती हैं, एक होती है इसम, एक होती है फेल, एक होती है हुर्फ। ठीक है, कौन कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। ये तीनों किस्में किसकी हैं? कलमा की। कलमा कहाँ से आया? लफ्ज मौजू से। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसम को समझते हैं। तो इसम आप लोग जानते हैं इंग्लिश में से नाउन कहते हैं, हिंदी में से संज्ञा कहते हैं। इसम वह कलमा जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो, जैसे मंजर, पटना, किताब वगैरह। ठीक है, अब देखिए फेल किसे कहते हैं। तो फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना किसी जमाना में मालूम हो और उसके अंदर कोई भी जमाना पाया जाए। जमाना से मुराद आपका टेंस, यानी उसमें जो है कोई भी जमाना पाया जाए, पता चले। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि मैं सो रहा था, यहाँ पे जमाना पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? जमाना पता चल रहा है। कौन सा जमाना? पास्ट टेंस, यानी पास्ट का यानी क्या आपका माजी, इसको क्या कहते हैं? जमाना माजी, यानी गुजरा हुआ जमाना पता चल रहा है। मैं सो रहा था, अगर हम यहीं पे बोलेंगे मैं सो रहा हूं, यहाँ पे जमाना क्या पता चल रहा है? जमाना हाल पता चल रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पे कहने का मतलब ये है, फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना किसी जमाना में मालूम हो और उसके अंदर कोई भी जमाना पाया जाए। जैसे आया, ये आपका क्या हो गया? आया, आया है, आता है, आ रहा है, आएगा वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फेल में जमाना भी पाया जाएगा, कोई भी काम भी पाया जाएगा। मान लीजिए आप लोग बोलेंगे मैं पढ़ता था, या फिर मैं पढ़ता हूं, या फिर मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे अलग अलग जमाना पाया जा रहा है। पढ़ता था आपका फेल माजी पाया जा रहा है, पढ़ता हूं फेल हाल पाया जा रहा है, और पढ़ूंगा फेल मुस्तकबिल पाया जा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना किसी जमाना के अंदर क्या बता रहा है? जमाना में मालूम हो और उसके अंदर कोई भी जमाना पाया जाए। जैसे आया, आया है, आता है, आ रहा है, आएगा वगैरह। ठीक है, अब आइए हर्फ को हम लोग समझते हैं। हर्फ किसे कहते हैं? तो हर्फ वह कलमा है जो इसमें या फेल से मिलकर अपने माना को बताए। माना अपने माना को बताए, यानी अपने माना को पूरे तौर पर जाहिर करने के लिए इसम या फेल का मोहताज होता है। जैसे पर, मैं, का, की, को, के, तक, से वगैरह। ये सारा का सारा जो है, जैसे पर बोलेंगे तो यहाँ पे कोई माना समझ में नहीं आएगा, मैं बोलेंगे माना समझ में नहीं आएगा, का बोलेंगे माना समझ में नहीं आएगा। अगर यहीं पे मैं अगर कोई किसी इसम या फेल को आगे पीछे जोड़ देता हूँ, जैसे हम बोलते हैं अहमद का टोपी, यहाँ पे समझ में आ रहा है, का मानी समझ में आ रहा है, किसका? तो अहमद का। ठीक है, की तो उसकी किताब। ठीक है, यहाँ पे बीच में हम की लगाते हैं, को। ठीक है, के, तक, से वगैरह, ये सारा का सारा हुर्फ जो है, कहने का मतलब ये है फेल या इसम से मिलकर अपने माना को पूरा करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बता रहा है एक जगह माना के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में होती हैं। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा, हकीकी मिजाजी इस्तिलाही, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको हम लोग स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है उस सारे चीज को हम लोग कवर करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसम को। इसम को इंग्लिश में कहते हैं नाउन, पहले ही समझा चुका हूं। इसम को हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ में समझते हैं। इसमें किसे कहते हैं? देखिए, इसमें किसी शख्स, चीज, यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं। जैसे अहमद, कलमा, पटना, दिल्ली, मेज, कुर्सी वगैरह। ठीक है, देखिए माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती हैं। माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? तो 2 किस्में होती है। कौन कौन सी? उसको देखते हैं हम लोग। एक होती है इसमें जात, दूसरा होती है इसमें सिफत। इसमें जात वो इसमें जिससे किसी चीज, जगह या शख्स की जात और शख्सियत इनफरादी तौर पर मालूम हो, ख्वाह वह चीज जानदार हो या फिर बेजान मादा हो या गैर मादा, जैसे कोलकाता, पटना, इंसान, हैवान वगैरह। इसमें जात ये होता है। इसमें जात से भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा, इसको भी इतना अच्छे से डीपली गहराई तरीके से समझने की इतना जरूरत नहीं है। आइए इसमें सिफत को देखते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। देखिए, इसमें सिफत वह इसमें है जो किसी चीज, जगह या शख्स की वस्फ को बताए। जैसे सियाह, सियाह का मतलब होता है काला, सूख, बहादुर, शरीर, जहीन वगैरह। ये सारा का सारा क्या पता चल रहा है? इसमें सिफत पता चल रहा है। मान लीजिए मैं अगर किसी लड़का के इसमें सिफत लगा दे रहा हूं, जैसे वह बहादुर लड़का है, वहां पे ये क्या हो जाएगा? बहादुर सिफत हो जाएगा। शरीर, शरीर जानते हैं किसको कहते हैं? बदमाश को। ठीक है, अहमद एक शरीर लड़का है, अहमद एक जहीन लड़का है। ये सारा का सारा उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? सिफत पाया जा रहा है। ठीक है, आइए अब सिफत किसे कहते हैं, मौसूफ किसे कहते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अहमद तेज लड़का है, अहमद इसमें जो है मौसूफ हो जाएगा और सिफत कौन हो जाएगा?
तेज जो है आपका सिफत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आप लोगों को समझना जरूरी था थोड़ा सा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको समझते हैं हम लोग। बनावट और इश्तिकाक के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती हैं। बनावट और इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। एक होती है जामिद, दूसरा होती है मस्दर, तीसरा होती है मुश्तक। मैं पीछे लेके चलना थोड़ा सा मुनासिब समझूंगा ताकि आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। थोड़ा सा मैं बोल के फटाफट से आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था लफ्ज से। लफ्ज किसे कहते हैं? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की 2 किस्में होती हैं, एक होती है मुफरद, एक होती है मुरक्कब। मुफरद जो कि अकेला तनहा माना दे, मुरक्कब वो लफ्ज होती हैं जो कि 2 या 2 लफ्ज मिलकर के माना दे। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि लफ्ज मौजू को इल्मे सर्फ फिर आगे हम लोगों ने ये पढ़ा कि लफ्ज की 2 किस्में, एक मौजू एक मुहम्मल। तो इल्म मौजू को क्या कहते हैं? इल्म सर्फ में कलमा कहते हैं। कलमा की हम लोगों ने 3 किस्में पढ़ा, इसम, फेल और हर। इसम को भी हम लोगों ने समझ लिया, फेल को भी हम लोगों ने समझ लिया, हर्फ को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बता रहा है कि बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती हैं, एक होती है जामिद, एक होती है मस्दर, एक होती है मुश्तक। सबसे पहले हम लोग जामिद को समझते हैं, उसके बाद मस्दर को समझेंगे, उसके बाद फिर मुश्तक को भी समझेंगे। अब जामिद की कितनी किस्में होती हैं, मस्दर की कितनी किस्में होती हैं, मुश्तक की कितनी किस्में होती है। सबसे पहले कंप्लीट हम लोग जो है नॉलेज लेंगे जामिद के बारे में। जामिद की कितनी किस्में होती हैं, क्या होती है, नहीं होती है, क्या चीज़ है जामिद, ये सारा चीज़ को हम लोग समझेंगे। उसके बाद मस्दर को स्टार्ट करेंगे, फिर मुश्तक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर चीज़ों को आप लोगों को समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और इसका मुकम्मल PDF नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा एप्लीकेशन पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए AS उर्दू एजुकेशन। आप लोगों को जो है प्ले लिंक और एप्लीकेशन जो है मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। आप लोग AS उर्दू एजुकेशन चैनल का नाम से सर्च करेंगे तो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 1 को, सवाल नंबर 1 में है, पहला नंबर है जामिद वह इसमें है जो ना किसी कलमा से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, जैसे पटना, दरिया, नदी, पहाड़, कलमा, दरख्त वगैरह। कहने का मतलब ये है जामिद जो है ऐसा लफ्ज है न कोई दूसरा लफ्ज से निकलता है और न उससे कोई दूसरा लफ्ज निकलेगा। जैसे दरिया, दरिया कोई लफ्ज से नहीं निकला है, नदी ये भी कोई लफ्ज से नहीं निकला है, पहाड़ ये भी कोई लफ्ज से नहीं निकला है, कलम ये भी कोई लफ्ज से नहीं निकला है और ना ही इससे कोई दूसरा कलमा निकलेगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने शॉर्ट में जामिद के बारे में जान लिया। फिर जामिद को विस्तार से अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आगे देखने वाले हैं। पहले ये तीनों को खत्म करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम जामिद से स्टार्ट करेंगे। देखिए मस्दर, मस्दर वह इसमें है जो ना जो खुद तो किसी कलमा से निकला हो। मस्दर जो है किसी कलमा से निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़आल, फेल की जमा होती है अफ़आल और अस्मा इसमें की जमा होती है अस्मा निकलते हो, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, पीना वगैरह। ठीक है, तो देखिए ये बता रहा है कि ये तो खुद तो किसी कलमा से निकला है, यानी किसी कलमा से ये निकला है लेकिन इससे कोई कलमा नहीं निकलेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। अब आइए मुश्तक को समझते हैं हम लोग अच्छे से। मुश्तक क्या कह रहा है कि वह इसमें है जो मस्दर से बनाया गया हो। मुश्तक जो है वो मस्दर से बनाया जाता है। ठीक है, मस्दर से बनाया गया हो, जैसे आना से आने वाला, जाना से जाने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला। ये आपका क्या हो जाएगा, मुश्तक का एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए जामिद को हम लोग देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बनावट के एतबार से जामिद इसमें की 3 किस्में होती है, जामिद, मस्दर, मुश्तक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जामिद से। तो देखिए जामिद की 2 किस्में होती हैं, कहीं कहीं आप लोगों को ये भी मिलेगा माना के एतबार से जो है इसमें की 2 किस्में होती हैं, इसमें नकरा, इसमें आम, ये दोनों मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझना है जामिद की 2 किस्में होती हैं। जामिद की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में। एक होती है इसमें नकरा या इसमें आम, इसका दूसरा नाम है इसमें आम। ठीक है, और एक होती है इसमें मारफा, इसका दूसरा नाम है इसमें खास। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें नकरा को समझते हैं। इसमें नकरा वह इसमें है जिससे एक तरह की बहुत सी चीज़ों का नाम समझा जाए, यानी एक ही किस्म की तमाम चीज़ें समझी जाए, जैसे कलम, किताब, दरिया, शहर, आदमी, जानवर, दरख्त, घोड़ा वगैरह। इसमें आपको एक चीज पता चल रहा है नाम से ही, इसमें नकरा यानी इसमें आम, कोई भी नाम इसमें आ जाएगा। जैसे हम लोग अगर बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, किताब, किताब में कोई भी किताब आ सकता है, रामायण से लेकर कुरान शरीफ से लेकर गीता से लेकर आपका छोटी मोटी हर एक किताब के अंदर में
आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर खास कर देते हैं, इसके मुकाबले में क्या कर देते हैं भाई, खास करते हैं, किताब में कुरान शरीफ लेते हैं, यहाँ पे खास पता चल रहा है, ठीक है। अगर लेते हैं यहाँ पे गीता, यहाँ पे एक खास किताब में पता चल रहा है। उसी तरह अगर हम लोग लड़की लेंगे, लड़की में कोई भी लड़की आ सकती है, लड़का लेंगे, लड़का में कोई भी लड़का आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी लड़का का नाम अगर हम ले लिए इत्तेफाक से अहमद, तो अहमद यहाँ पे खास हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है। किताब, दरिया, शहर, आदमी, जानवर, दरख्त, घोड़ा वगैरह, ये सारा का सारा जो है इसमें नकरा यानी इसमें आम में आ जाएगा। अब देखिए इसमें मारफा को समझते हैं। इसमें मारफा वह इसमें है जो किसी खास आदमी या जगह या चीज को बताए, जैसे अहमद, पटना, गंगा, जमुना, हिमालय वगैरह, ये सारा का सारा इसमें मारफा हो जाएगा। अहमद बोले, अहमद से मुराद कोई खास लड़का है। पटना बोले, पटना से मुराद एक कोई शहर है। गंगा बोले, गंगा से मुराद कोई एक नदी है। जमुना बोले, जमुना से मुराद एक नदी है। हिमालय बोले, हिमालय से मुराद एक पहाड़ है। अगर हम पहाड़ बोलते हैं, यहाँ पे इसमें नकरा हो जाएगा। यहीं पे अगर हम नदी बोलते हैं, इसमें नकरा हो जाएगा। गंगा के जगह हम नदी बोलते हैं, इसमें नकरा हो जाएगा। पटना के जगह हम शहर बोलते हैं, इसमें नकरा हो जाएगा। अहमद के जगह हम लड़का बोलते हैं, इसमें नकरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हम लोग, इसमें नकरा से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें नकरा की किस्में, इसमें नकरा की किस्में आप लोगों को देखना है। देखिए भाई, इसमें जिससे किसी तरह की जिससे एक तरह की बहुत सी चीजों का नाम समझा जाए, यानी एक ही किस्म की तमाम चीजें समझी जाए, जैसे कलम, किताब, शहर, आदमी, दरख्त, घोड़ा वगैरह, ये सारा इसमें नकरा में आ गया। अब देखिए इसमें नकरा की 7 किस्में हैं। किसी किसी किताब में 5 किस्में ही बताया गया है। देखिए तो किस्मों को देख लेते हैं। इसमें जात, इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें इस्तफाम, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद, ये आपका इसमें नकरा की किस्म हो गया। अब देखिए इसमें जात को समझेंगे, इसमें यह सारा चीज जो है, इससे उम्मीद है कि इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें मारफा से, ठीक है। इसमें कैफियत, इसमें कैफियत, इसमें सिफत, इसमें सिफत से क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसमें सिफत वह इसमें नकरा है जिससे मालूम हो कि वह चीज़ कैसी है, जैसे लाल, बड़ा, नीचा, उजला, मीठा, नमक, बद वगैरह, ये सारा का सारा इसमें सिफत में आएगा। अब इसमें कैफियत से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसमें कैफियत भी पढ़ने का कोई ये नहीं बनता, मौजू नहीं बनता। देखिए इसमें इस्तफाम वह इसमें नकरा है जिससे किसी जरिए के कुछ दरियाफ्त किया जाए, जैसे कौन, कब, कहां, कितना, कैसा, क्या, यानी क्वेश्चन टेज वर्ड आपका इसमें इस्तेफाम में आ जाएगा। अब देखिए इसमें मुसग्गर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें मुसग्गर व इसमें नकरा है जिससे किसी इसमें की छोटाई मालूम हो, जैसे दरीचा, डिबिया, बिटिया, पलंगड़ी वगैरह। अब देखिए इसमें मुकब्बर, उसका जस्ट ऑपोजिट, इसमें मुसग्गर का ऑपोजिट, ठीक है। इसमें मुकब्बर देखिए वह इसमें जिससे किसी इसमें की बड़ाई जाहिर हो, जैसे शाहरा वगैरह। इसमें तादाद, अब देखिए इसमें तादाद वह इसमें नकरे जिससे किसी इसमें की तादाद या गिनती मालूम हो, जैसे 100, 1000, 10, 20 वगैरह, ये आपका इसमें तादाद में आ जाएगा। आइए इसमें मारफा को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसमें मारफा की किस्म को समझते हैं। देखिए इसमें मारफा वह इसमें है जो किसी खास आदमी या चीज़ या जगह को बताए, जैसे अहमद, पटना, गंगा, जमुना, हिमालय वगैरह। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें मारफा की 7 किस्में होती हैं। सबसे पहली किस्म होती है अलम, दूसरी किस्म होती है ज़मीर, तीसरी किस्म होती है इसमें इशारत, चौथी किस्म होती है इसमें मौसूल, और 5वीं किस्म होती है मुजाफ, 6ठी किस्म होती है माऊद, और 7वीं किस्म होती है मुनादा। एक एक करके हम लोग बारीकी से इसको समझेंगे। सबसे पहले अलम को समझेंगे, ज़मीर को, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माऊद, मुनादा, ये सारा चीज को हम लोग बारीकी से एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अलम से। अलम देखिए, अलम वह इसमें मारफा है जो किसी खास जगह या चीज या शख्स के नाम का इल्म हो, जैसे अहमद, मोहन, पटना, गंगा, दहली वगैरह, ये सारा का सारा आपका अलम में आ जाएगा। अब देखिए ज़मीर, अलम और इसमें मारफा का डिफिनेशन अगर देखें तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ज़मीर किसको कहते हैं, तो ज़मीर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। वह इसमें मारफा है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे वह सब, हम सब, तू, तेरा, मेरा वगैरह, ये सारा चीज़ आपका ज़मीर में आ जाएगा। आप लोग तो इतना बेवकूफ़ है नहीं, बहुत तेज़ है, तो ये सारा चीज़ जो है आप लोगों को बारीकी से समझना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं बता दूंगा, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि ज़मीर किसे कहते हैं। आप लोगों ने बचपन में हज़ारों बार पढ़ रखा है ज़मीर, यानी प्रोनाउन को हज़ारों बार सर्वनाम को पढ़ रखा है, तो उसको हमको इतना अच्छा से जो है डिफाइन करके बताने की क्या जरूरत है, आपको तो खुद ब खुद समझ में आएगा, आप तो बच्चा नहीं है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर पे इसमें इशारा, ये कौन सी किसकी किस्में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें मारफा की किस्में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें इशारा व इसमें मारफा है जो इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यह सब
वह सब, उनको, उनका, उसको, उसका वगैरह। अब देखिए इशारा की दो किस्में होती है, जाहिर सी बात है दो किस्में होगी, एक दूर के लिए इशारा होगा, एक नजदीक के लिए इशारा होगा, तो दोनों के लिए तो अलग अलग होगा, ठीक है, वर्ड अलग अलग आएगा, इसलिए इशारा की दो किस्में होती हैं, ठीक है। अब देखिए इशारा करीब जिससे करीब के लिए इस्तेमाल हो, और इशारा बैद जो कि दूर के लिए इस्तेमाल हो, उसे क्या कहेंगे, इशारा बैद कहेंगे। जो करीब के लिए इस्तेमाल हो, इशारा करीब कहेंगे। अब देखिए इशारा करीब क्या होगा, वह इसमें इशारा है जिससे नजदीक की तरह इशारा किया जाए, जैसे यह मकान, यहाँ पे नजदीक की तरफ हम लोग इशारा करते हैं, यह किताब, यह सब किताब है, यह आपका नजदीक के लिए इशारा के लिए हो गया इशारा करीब। अब इशारा बैद आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी आसानी के तरीके से, आसान तरीके से। अब देखिए इशारा बैद को देखते हैं हम लोग अच्छे से। इशारा बैद वह इसमें इशारा है जिससे जो है दूर की तरफ इशारा किया जाए, जैसे वह मकान, वह कलम, वह किताब, वह सब किताब है, ये आपका दूर के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब देखिए चौथी किस्में, जो कि इसमें मारफा की चौथी किस्में है, इसमें मौसूल किसे कहते हैं, तो इसमें मौसूल व इसमें मारफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपने माना ना बताए, जैसे वो जिस शख्स जिस जगह वगैरह, इस जगह को सुलह कहते हैं, ठीक है। अब आइए मुजाफ को समझते हैं। मुजाफ इसमें मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसमें के साथ हो, जैसे खुदा का बंदा, शफी हैदर का कलम, इसमें बंदा और कलम का लगाव खुदा और शफी हैदर की तरफ है, ठीक है। तो मुजाफ को थोड़ा सा और अच्छा से समझते हैं, वह इसमें मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरी इसम के साथ हो, किसी दूसरी इसम के साथ हो, जैसे खुदा का बंदा, क्या है, खुदा का बंदा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे समझेंगे बंदा और कलम का पता रहे, बंदा और कलम का लगाव खुदा और शफी हैदर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बंदा का लगाव किसकी तरफ है, खुदा की तरफ है, और शफी हैदर का कलम, शफी हैदर का बता रहा है कि शफी हैदर का लगाव जो है कलम की तरफ है, ठीक है। यहाँ क्या बता रहा है, कलम का लगाव, सॉरी हाँ, कलम का लगाव जो है शफी हैदर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है खुदा का बंदा, यानी खुदा का बंदा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि खुदा का लगाव किसके तरफ है, बंदा के तरफ। बता रहा है कि बंदा और कलम का लगाव जो है किसके तरफ है, खुदा और शफी जावेद की तरफ है, ठीक है, सॉरी शफी हैदर की तरफ है। अब देखिए आगे बता रहा है, इसमें आगे यहाँ नोट देकर के बताया एक चीज कि जिसकी तरफ लगाव होता है उसको मुजाफ अलैह कहते हैं, जिसकी तरफ क्या होता है, लगाव होता है, उसे क्या कहते हैं, मुजाफ अलैह कहते हैं, और जो चीज लगाव होता है वो उसको क्या कहते हैं, उसको मुजाफ कहते हैं। मुजाफ और मुजाफ अलैह को आगे हम लोग समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखेंगे आप लोग, मुजाफ अलैह और मुजाफ और मुजाफ अलैह। तो मुजाफ एक कलमा दूसरे से राबता को जाहिर करता है, जिस लफ्ज़ का लगाव या निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ होता है उसे मुजाफ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुजाफ कहते हैं। जैसे लफ्ज़ की तरफ लगाव, जिस लफ्ज़ की तरफ लगाव या निस्बत होता है उसे मुजाफ अलैह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुजाफ अलैह कहते हैं। मसलन के तौर पर यहाँ पे बता रखा है महमूद का कलम, इस फ़क़रा में कलम मुजाफ है, इस फ़क़रा में क्या है, कलम मुजाफ है, और महमूद क्या है, मुजाफ अलैह है। मिसाल लेकर के आप लोगों को समझा गया तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। देखिए महमूद का कलम, इस फ़क़रा में कलम क्या है, कलम लफ्ज़ जो है ये एक मुजाफ है, और महमूद लफ्ज़ जो है ये एक मुजाफ अलैह है, ठीक है। अब आइए माहूद को समझते हैं हम लोग। देखिए माहूद वह इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीना से और ख़ास वजह से किसी खास आदमी या ख़ास चीज़ या ख़ास जगह को बताए, जैसे दोस्त आया और दोस्त से मुराद अब्दुल सत्तार हो। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा इतना, इसलिए इसको स्किप करते हैं। देखिए माऊद की दो किस्में होती है, माऊद ज़हनी और एक होती है माऊद खारजी, ठीक है। माऊद से भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा। देखिए मुनादा को समझते हैं। मुनादा वह इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, जैसे ए लड़के, ठीक है, ओ बच्चे। निदा और मुनादा, देखिए मुनादा वह इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, जैसे ए अहमद, यहाँ पर बता रहा है पुकारा, जिसको पुकारा जाए, जैसे ए अहमद, अहमद को पुकारा जा रहा है, इसमें अहमद मुनादा है, ठीक है। अहमद क्या है भाई, मुनादा है। और निदा जो है, निदा वह हर्फ है जिसके ज़रिए पुकारा जाए, जैसे ए हरफ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, निदा हो जाएगा, क्योंकि जिस हरफ के ज़रिए पुकारा जाए उस हरफ को निदा कहेंगे, और जिस हरफ के जिसको पुकारा जाए उसको क्या कहेंगे, मुनादा करेंगे, मुनादा कहेंगे, ठीक है। तो हम आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को इसमें मारफा की सातवीं किस्म भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर रिपीट कर लें तो आप लोगों को चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था लफ्ज़ से, लफ्ज़ की हम लोगों ने दो
किस्मों पढ़ा, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। हम लोगों ने पढ़ा लफ्ज़ मौजू की दो किस्में होती हैं, मुफरद और मुरक्कब। फिर हम लोगों ने जाना मुफरद किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं। मुफरद किसे कहते हैं, अकेला माना तन्हा माना देने वाले को मुफरद कहते हैं। दो लफ्ज़ और दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलकर के माना को पूरा करें, उसको हम लोग मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे चीज़ समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा, क्या पढ़ा कि लफ्ज़ को इल्म सर्फ में कलमा कहते हैं। कलमा की तीन किस्में होती हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। हम लोगों ने जाना इसम किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा और आगे हम लोगों ने एक चीज़ जाना कि माना के एतबार से इसमें की दो किस्में होती हैं, इसमें ज़ात और सिफत। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा कि इसमें आगे हम लोगों ने पढ़ा बनावट के एतबार से इसमें की तीन किस्में होती हैं, इसम, फेल और जामिद, मजदर और मुश्तक। हम लोगों ने जामिद को जाना पहले, मजदर और मुश्तक को भी पूरी तरीके से अभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो जामिद और मजदर को अभी जामिद को हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जामिद की हम लोगों ने दो किस्में पढ़ा, इसमें मारफा और इसमें नकरा। हम लोगों ने जाना इसमें नकरा की 7 किस्में। फिर हम लोगों ने जाना इसमें मारफा की 7 किस्में। इसमें मारफा की 7 किस्मों में सबसे पहली किस्म है अलम। क्या है, अलम। इसमें मारफा की 7 किस्मों को हम लोगों ने डिफाइन करके सारा चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें मारफा की जो है 7 किस्मों में से सबसे पहली किस्म जो है वो है आपका अलम। हम लोग यहाँ पे अलम पे आ चुके हैं। कहाँ पे आ चुके हैं, अलम पे। अब आगे का लेक्चर जो है अलम से जो है रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को आगे के लेक्चर में। मैं आप लोगों को डेमो के लिए देखता हूं कि आप लोगों का कैसा रिस्पांस आता नहीं आता है। अगर रिस्पांस अच्छा आया, ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोगों का पूरा पूरा करके आना चाहिए, डिमांड आना चाहिए। अगर डिमांड आता है तो मैं सारी चीज़ों को इतना अच्छा से आप लोगों को कवर करा दूंगा, इतना कम टाइम में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना कम टाइम में इतना बेहतरीन तैयारी कैसे हो गया। प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को कराऊंगा, 10 सेट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसी तरह कंटिन्यू क्लास में रहा तो मैं वो सारी चीज भी जो है आप लोगों के लिए मुकम्मल कराने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं। बस शर्त ये है कि आप लोगों को बने रहना पड़ेगा। क्लास को आप लोग लाइक करके एक बार अपने सभी फ्रेंड तक एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर एक लेक्चर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं फिर से, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पे ये आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। हम लोग स्टार्ट करेंगे अलम की किस्में। ठीक है, फिर हम लोग अलम को समझेंगे, पहले अलम की किस्मों को स्टार्ट करेंगे, फिर सारी चीजों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।